कांग्रेस या बीजेपी सर? बीजेपी। बीजेपी क्यों? शुरू से बीजेपी है अपनी। क्या काम किया बीजेपी ने? काम यह है, उनका जो आतंकवादी हमला है वो एक भी नहीं हुआ। सब स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय मतलब स्तर पे अपना देश आगे बढ़ रहा है। हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। ये तो कोई आओ, वो तो एक दूसरी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाएगी। ठीक है। ये तो कांग्रेस वाले बोलते हैं तो कभी बीजेपी वाले बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैं अकेला ही भारी हूँ बीजेपी पे। राहुल गांधी कह रहे हैं। यूपी में रोज दंगे होते थे, अभी क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी क्यों नहीं हो रहे हैं? रोज लूटपाट होती थी, अभी क्यों नहीं हो रही है? आप बताइए ना, वो तो सर क्यों नहीं हो रही है? उधर है सरकार क्यों आई दोबारा? इसी बलबूते पाई है। कितने एनकाउंटर करवाए योगी जी, और अखिलेश की सरकार में देख लीजिए कितने दंगे हुए थे। कांग्रेस की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई जो आप बीजेपी को लाना चाहते हो। हम तो बीजेपी को वोट देते हैं शुरू से। क्या लगता है सर? इसको हमारी तो बीजेपी कांग्रेस है मैडम जी। क्यों कांग्रेस को क्यों लाना कांग्रेस चाहते सपोर्ट करते हैं हम, काम आते हैं हमारी सारी चर्चा क्या काम किए कांग्रेस ने? तरीके से काम आती है। क्या किया आप बताइए, एक दो काम बता दिक्कत होती है हमें तो हमारी सपोर्ट करती है कांग्रेस। आप काम बता दीजिए, राजस्थान में क्या तो काम? काम आ जाती है राजस्थान में सब जगह। मैं भी भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, काम आती है हमारे तो। कांग्रेस अच्छी है, सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, समर्थन करेंगे, आगे भी करेंगे। क्या लगता है सर, कांग्रेस। किसकी सरकार बनते हुए? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप एक दो काम बता दीजिए। जो इन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, इन्होंने 25 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी रेवड़ी बांट रहे हैं। मोदी जी रेवड़ी बांट रहे हैं, ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि दूसरी सरकारें रेवड़ी बांट रही है। मोदी जी भी तो कहते हैं, तो फिर इसका मतलब तो सरकारें तो सभी रेवड़ी, मतलब कोई अगर सुविधाएं दे रहा है तो वो रेवड़ी बांटना हो गया। शुरुआत किसने की थी रेवड़ी बांटने कहने की? आप बताइए ना सर। शुरुआत किसने की थी? आपको पता होना चाहिए। आपने क्या आपने देखा नहीं कभी? आप बताइए ना सर, मैंने क्वेश्चन आपसे किया है। तो रेवड़ी बांटने की शुरुआत किसने कहा था? कि नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए। ये तो कांग्रेस ने किए थे शुरुआत। नहीं नहीं कहा था आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली में किसने कहा था कि कितने पेपर आउट हुए हैं? कितने 5 साल के अंदर कौन नौकरी लगाया? इसमें कोई भी नहीं लगा नौकरी। क्या बात करते हो? हाँ, कहाँ लगा? 5 साल तक रोजगार नहीं मिला। रोटियां बनाती है सरकार बिना मतलब। पेपर आउट और जगह नहीं होते। कांग्रेस का कुछ लेना देना है नहीं, कुछ भी नहीं है। पेपर आउट और जगह नहीं होते क्या? पेपर पेपर आउट तो हर जगह हो रहे हैं। एक भी पेपर हुआ चलो। हाँ, यहाँ की कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं बिना काम की। कोई मतलब ही नहीं है कोई। पैसा ले काम करे थे। अरे भाई, पैसा भी बराबर होते हैं, नेता सभी बराबर होते हैं। हाँ चलो सुनो, बीजेपी को कानून के हिसाब से एक भी ढंग का काम बता दो। हाँ, एक मिनट मणिपुर में किसकी सरकार है? अभी कल परसों भरतपुर में क्या हुआ है? उससे पहले एनकाउंटर भरतपुर में हुआ था, यहाँ पे हुआ था। हैं? कितना कुशासन हो रहा है यहाँ पे? सरकार के कितने केस हो रहे हैं यहाँ राजस्थान में? हाँ, कानून में। एक मिनट, मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? टाइम से चल रहा है वो तो मुद्दा। सरकार से महीने से मणिपुर, पिछले 6 महीने से मणिपुर जल रहा है। पिछले 6 महीने से मणिपुर जल रहा है। मीडिया वाले कोई डिबेट नहीं करते हैं। कश्मीर का मुद्दा कौन सुलझाएगा? हाँ, फिर देखो पार्टियां है ना, क्या पार्टी? देखो अगर आप बिना मतलब की बहसबाजी करते हो बोल दो। काम भी करेगी, काम पक्ष में भी करती है तो विपक्ष में भी, लेकिन विपक्ष में चलो पक्ष में आपने भाई कश्मीर मुद्दा पे कांग्रेस लड़ो, राम मंदिर पे कांग्रेस लड़ो। अब क्यों नहीं लड़ती कांग्रेस? हैं? अब कहाँ गई मुद्दा? हाँ, आप सभी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ कहीं न कहीं पक्ष विपक्ष कर रहे थे। मैं सुरक्षा परिषद के गणपालती से आता हूँ, आदिवासी इलाके से आता हूँ, दक्षिणी राजस्थान से आता हूँ। घाटोल विधानसभा है मेरा 162। हमने वहां देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही सुपड़ा साफ हो रहा है। और दक्षिणी राजस्थान की 17 सीटों में से अगर एक सीट भी कांग्रेस और बीजेपी बचा दे तो मैं आपका गुलाम हो जाऊं। यह राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष गणपालटी सुरक्षा आदिवासी एकता परिषद का अध्यक्ष बोल रहा है। ये मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासियों में से 17 सीटें बहुत मायने रखती है। हाँ, दक्षिण राजस्थान में वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां
17 की 17 सीटों में से मैं कह रहा हूँ 15 सीटें दो सीटें, एक दो सीटें हो जाए तो हो जाए, मुश्किल एक से। दो सीटें हो जाए तो हो जाए मुश्किल से। यानी राजस्थान कहीं में न से कहीं- 17 में से 15 सीटें वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां लेकर जा रही है। और कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से, मेवाड़ की वजह से राजस्थान का दरवाजा, यानी राजस्थान की सरकार का दरवाजा मेवाड़ खोलता है, यह इतिहास कह रहा है और इतिहास कहता आया है। और अभी तक आप अगर कुछ बात करते ही हो तो हमने मेवाड़ में जितने मुख्यमंत्री दिए हैं इतने आपने राजस्थान में नहीं दिए हैं। ठीक है, एक दो मुख्यमंत्री शेखावाटी दिए हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, परंतु एक बात मान के चलना कि राजस्थान का सरकार का द्वार दक्षिणी राजस्थान मेवाड़ की ओर से जाता है और मेवाड़ की 17 सीटें निर्णायक हैं और हम क्षेत्रीय पार्टियां वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को प्रश्नवाचक लगा रही, इसलिए लगा रही कि कांग्रेस ने भी यही काम किया कि एसटी एससी को कहीं न कहीं आपने गुलाम बनाने की बात की है। SC ST की सीट है सबसे ज्यादा, वो बना रही है, जो भी CM बनाती है ना वो बनाती है। हाँ, गलत हो सकती नहीं है। भावना से मतलब नहीं है, गलत हो सकती है, भावना से मतलब परंतु नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो डंके की चोट कह रहे हैं, चला है। दंगाड़े की हाँ, चोट कह रहे हैं। करौली इसमें जला था, जयपुर इसमें जला है, भरतपुर जल रहा है, क्या हो रहा है, माधोपुर हो रहा है, देखो। मणिपुर पे बात क्यों नहीं करते? पिछले 6 महीने से लगातार जल रहा है मणिपुर में जो 2 महिलाओं के वीडियो आए थे, जिनको बिना कपड़ों के नग्न करके 2 महिलाओं को घुमाया था, 2 महिलाओं को घुमाया था। अगर वहाँ पे इतनी शासन व्यवस्था नहीं संभल रही तो बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये कहाँ का बीजेपी का मुख्यमंत्री इस्तीफा देना, वहाँ की जनता उसके इस्तीफे को लेकर फाड़ देती है। क्या सुरक्षा करेंगे? जो अपने इस्तीफे को सुरक्षित नहीं रख पाए वो प्रजा की क्या सुरक्षा करेंगे? आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो प्रजा की सुरक्षा करेंगे? और भी नहीं करती, लेकिन इनको तो यही पता नहीं है आटा लीटर में मिलता है किलो में मिलता है। इनको तो यही पता नहीं है ये क्या क्या भला करेंगे किसान का। बेटी पढ़ाओ किसने बोला? बेटी पढ़ाओ किसने? बात है ना, देखो कितना भी बड़ा आदमी हो, जुबान फिसलती है, जुबान हो जाती है किसी का भी। बोल, हाँ, हर बार नहीं फिसलती है। कुंभराम योजना को तो कुंभकर्ण योजना बोल रहे वो लोग हैं। क्या इनको पता है कि किसान के कब गेहूं पैदा होते हैं? इनको तो यही पता नहीं है। आटा लीटर में ले लो, गेहूं लीटर में ले लो, क्या है? हाँ, क्षेत्रीय भाषा है। आपको मैं कहना ना चाहूंगा, चलो आप बहुत गलत बोल रहे हैं। गेहूं लीटर में ले चाहे लीटर नहीं, सुनो आप, हम तो गेहूं किलो की जगह लीटर में ले लेंगे, लेकिन मणिपुर, राजस्थान को मणिपुर बनते हुए नहीं देख सकते। 2500 कैसे? आप बताओ, आप बताओ। अब कांग्रेस सरकार ने लीटर की बात है, आप लीटर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कहीं न कहीं किया आपको। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तो आपके हिसाब से नहीं होता है। 2500 कौन बोल रहा है? हमारे क्षेत्र मैं मैडम दक्षिणी राजस्थान का अटोल विधानसभा 162 से आता हूं, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं अपना डॉक्यूमेंट को अप्रूवमेंट करवाने जयपुर आया हुआ हूं। कहीं न कहीं हमने देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी की तमाम सरकारें आदिवासी यानी ST SC, भाई साहब एक मिनट, भाई साहब सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ यानी ST SC ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ बेवकूफी करती हैं, जुमलेबाजी करती हैं और कहीं न कहीं वोट बटोरने का काम करते हैं। अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर अशोक सरकार, एक मिनट भाई साहब, तो सचिन पायलट को CM बनने देना। हाँ, उसका क्यों चेक के पड़ा है वो? क्यों? हाँ, अरे सुनो, 1 मिनट तो सुनो। वो कन्हैयालाल को मार दिया था, वहाँ 1 पैसा नहीं मिला उसको, और यहाँ उसको मुसलमान मर गए। 2 सरकारी नौकरी मिली है सर वहाँ पे। सरकारी नौकरी किसको? 2 सरकारी नौकरी मिली है उनके बेटे को। उनके बेटे कन्हैयालाल के हाँ। 50 लाख रुपए दिए यहाँ। नौकरी भी तो मिली है। नौकरी मिली है, डेयरी बूथ खुलवाया इसको। हाँ, क्या है, जान दे करके नौकरी मिली है ना, बिना जान के तो नौकरी नहीं दी ना गवर्नमेंट। मिलनी चाहिए ऐसे आदमियों को। एक बार भी नहीं किया उसको पार्टी के लिए कोई। नहीं कर पा रही है तो फिर क्या नौकरी है? वो नौकरी उसके कन्हैयालाल के काम आएगी? एक्सीडेंट में मरा था ऐसे। नौकरी कन्हैयालाल के काम तो आएगी नहीं, वो तो चला गया ना है। पीछे कुछ भी दिया करो, जो सुरक्षा ही नहीं आदमी की, तो फिर क्या है?
जिंदगी तो समझी। क्या लगता है सर, मोदी या अशोक गहलोत? अब हमारे हिसाब से तो मैडम मोदी आना चाहिए। मोदी क्यों आना चाहिए? अब मोदी ने क्या है, देखो गांव में जैसे देखते हैं तो गांव में तो सिस्टम अलग है, और सिटी की तरफ से देखें तो सिटी में सिस्टम अलग है। क्या सिस्टम अलग है? जैसे कि गांव में क्या है, मोदी ने जो योजनाएं स्टार्ट की हैं, चालू की हैं, उनको गांव में कम समझते हैं और सिटी में ज्यादा समझते हैं। अच्छा, अशोक गहलोत ने योजना चालू की है, महंगाई राहत कैंप चालू किए, चिरंजीवी योजना की है, उससे कोई फायदा मिला? नहीं, अब जैसे गांव में किसानों के लिए तो फायदा है, बाकी सिटी में तो फिर सिटी में ही है, सिटी जैसा सिस्टम अलग है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होंगे राजस्थान, मोदी वर्सेस अशोक गहलोत होंगे, तो क्या है ना, मतलब मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को कोई नेता मिल नहीं पा रहा है राजस्थान के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए? अब ये तो बात मैडम अलग है, क्योंकि इसमें तो मिलने की बात तो क्या है, जो तो जैसे टिकट मिलता है और जिसकी पोजीशन वगैरह अच्छी है नहीं, तो। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे आधार पे वोट दो राजस्थान में। नहीं, अब ये तो क्या है, हमारे सुनने में भी नहीं आया है। क्या लगता है सर, इलेक्शन के बारे में 2024 कौन आएगा? मोदी आना चाहिए मैम, क्यों आना चाहिए? काफी माहौल है उनका। तो दोनों ही ठीक है। एक दो काम बता दीजिए उनके, कुछ अच्छे काम किए उन्होंने। वैसे काफी सारी तो योजनाएं लागू की है उन्होंने। एक दो योजनाओं के नाम बता दीजिए। एक तो राजस्थान के अंदर तो चिरंजीवी योजना लागू की है, ये तो कांग्रेस ने की है वैसे तो काफी लाभदायक है। चिरंजीवी योजना कांग्रेस की है सर वो? यस मैम। तो फिर कांग्रेस को आना चाहिए सर? नहीं, उसका माहौल नहीं है कांग्रेस के अंदर अभी। पर चिरंजीवी योजना तो कांग्रेस ने की है ना सर, तो आप बीजेपी का क्या बता रहे हो? बीजेपी आना चाहिए आपके लिए? वैसे बीजेपी की एक दो चीजें बता दो जो आपके लिए बेनिफिट हो। वैसे तो हमारे गांव की तरफ अलवर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, रहने वाले हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ पे काफी माहौल है। वहाँ के मतलब सीट के दावेदार सिंह भंडाना है बीजेपी से, तो काफी माहौल है उधर उनका, इसलिए। प्रधानमंत्री 9 साल से बने हैं मोदी जी, उनके एक दो काम भारत लेवल पे, सेंटर लेवल पे क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? मैम बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है साफ तौर से। क्यों भी कांग्रेस की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी आपके? कहाँ खरी उतरी है? ना तो कोई बेरोजगारों को रोजगार दिया कांग्रेस ने, ना किसानों का कर्जा माफ किया। जितनी भी एग्जाम हुई है सारे के पेपर लीक हुए हैं। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ राजस्थान में। महंगाई राहत कैंप, चिरंजीवी योजना की काफी तारीफ की जा रही है। कुछ नहीं है मैम, किसी को लाभ नहीं मिलता है उससे। आप फूड पैकेट देख लो, पूरे सैंपल उसके खराब आ रहे हैं। इस बार राजस्थान में मोदी वर्सेस अशोक गहलोत होगा, ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिल्कुल, मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ेगी भाजपा, और पूर्ण बहुमत से क्यों भाजपा को की कोई सरकार राजस्थान में चेहरा नहीं मिल पा रहा है क्या? बनेगी। चेहरा तो है, लेकिन वो उनके हिसाब से तय करेंगे मोदी जी कौन चेहरा होगा। एक दो काम बता दीजिए मोदी जी के जो सेंटर लेवल पे बहुत अच्छे किए उन्होंने। मोदी जी की सारी, एक दो क्या पूरे काम सेंट्रल लेवल पे आप अच्छे। एक दो बता दीजिए। मोदी जी की ये देख लो आप, पीएम आवास, ये जो अपने ये किसान सम्मान निधि वाले, जो किसानों को 2000 रुपए मिलते हैं मोदी जी के। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डालने का बोला था, वो क्या गया? नहीं मैडम, वो तो देखो 15 लाख रुपए डालने को किसने बोला था? मोदी ने। ऐसे बोला था कि भाई मैं आपके खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। उन्होंने बोला तो था ना ये बात। नहीं, ये गलत बात। गलत बात है। सबके खाते में आए कि नहीं आए? नहीं, बोला ही नहीं था, न डालने। राहुल गांधी कहते हैं किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हुआ क्या? पहले राहुल गांधी जी 18 में वो लॉलीपॉप देके गए थे राजस्थान में, अब उनकी सिस्टर प्रियंका जी वो लग रही है देने के लिए। बाकी होना कुछ भी नहीं है राजस्थान में। बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से।